भाजपा भारत की सत्ताधारी पार्टी है तो नेपाली कांग्रेस नेपाल की सत्ताधारी पार्टी है। लेकिन ये टिकाऊ नहीं है क्योंकि वे ये नहीं देखते कि सिद्धांत क्या है और उनमें कितनी समानता है। हाल के दिनों में अक्सर काठमांडू आने जाने वाले कई बीजेपी नेताओं में से विजय चौथाई वाले एक हैं। नेपाल और भारत की राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संबंध और मुलाकात कोई नई बात नहीं है। नेपाल भारत रिश्ते पर बारीक नजर रखने वाले देश संचार.com के संपादक युवराज घिमिरे कहते हैं कि वैसे तो नेपाल और भारत के नेताओं के बीच बातचीत सामान्य है, लेकिन विदेशी मामलों की चर्चा निजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी राजनयिकों या मेहमानों से विदेशी मामलों में साफ तौर पर बात की जानी चाहिए। ये सरकारी नीति और देश के सम्मान को दिखाता है। उनके साथ उठाए जाने वाले एजेंडे की जानकारी सरकार को भी होनी चाहिए। घिमरे मानते हैं कि बीजेपी और नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच संबंधों के विस्तार में कई सैद्धांतिक सवाल के जवाब नहीं है। घिमरे याद दिलाते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और प्रचंड ने अपने पिछली भारत यात्राओं के दौरान प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात नहीं की थी। वो कहते हैं कि दूसरों द्वारा निर्देशित बैठकें और राजनयिक संबंध नेपाल के लिए असहज करने वाले हैं। घिमरे कहते हैं कि विदेश मंत्री की भूमिका अब प्रतीकात्मक हो गई है। असल फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय द्वारा किए जाते हैं। नक्शा विवाद को लेकर नेपाल भारत के संबंधों में कड़वा हटाने पर भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी के प्रमुख को काठमांडू भेजा था। इसके बाद नेपाल और भारत के बीच बातचीत धीरे धीरे सामान्य हुई। घिमिरे कहते हैं कि चूंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए सीधे नेपाल आकर राजनीतिक बैठकें करना आसान नहीं है, इसलिए राजनीतिक चेहरों को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसी बैठकों के गहरे मायने हैं। हाल के महीनों में भाजपा ने विभिन्न देशों के साथ पार्टी स्तर की बातचीत बढ़ा दी है। द हिंदू अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक वो बीजेपी को जानो नाम से एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न देशों के नेताओं और राजनयिक मिशनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है और मुलाकात की गई। विजय उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने हाल के दिनों में नेपाल के राजनीतिक दलों के साथ करीबी संबंध बनाए। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने ऐसे प्रयासों को सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहा है। हालांकि नेपाल और भारत के बीच नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र और महाकाली नदी के आसपास के सीमा विवाद अभी तक हल नहीं हुए हैं।